Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel Rock On Gaming। तो guys हम आ चुके हैं नए वीडियो के साथ। तो हम इसमें सीजन 14 का रॉयल पास खरीदते हैं और हमने खरीद भी लिया है। 26 आरपी हमारी हो चुकी है और मैं इसे सोचता हूँ कि इसे 100 भी कर लेता हूँ, पर मैं 100 भी इसे कर लेता हूँ। 31 आरपी। इस बार के 100 आरपी के कपड़े बहुत मस्त हैं और मैं 100 आरपी कर लेता हूँ। अब देखो 6,890 में। कोई बात नहीं, खरीद लेता हूँ, वैसे भी बहुत है हमारे पास। यहाँ पे देख लो 100 आरपी हो गई है हमारी। और हमें क्या क्या गन के स्किन्स मिलते हैं, कपड़ों के स्किन्स मिलते हैं, कपड़े वपड़े बैग वैग मस्त मस्त मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें शॉटगन की स्किन मिली है और हेलमेट की। फिर कपड़े मिलते हैं हमें, पेन की स्किन भी अच्छी है। और क्या क्या देखते हैं। और ओहो कपड़े भी अच्छे हैं। चलो और देखते हैं। टोपी भी अच्छी है। चलो और देखते हैं। और अच्छी ज़्यादा सही है, मतलब ज़्यादा भी अच्छी नहीं है। प्लेन, वाओ, इस बार का प्लेन भी अच्छा है। ये भी ज़्यादा खास नहीं है, ब्लैक कमांडो सेट है वो। ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब उसके कॉम्बिनेशन का हेड है, मतलब उसके खोपड़ी पे लगाने वाला। हाँ अच्छा है। बैक की स्किन, M4, बाल, फेस, कपड़े, वाओ एम अमेजिंग है इस बार की 100 आरपी ड्रेस गाइस। चलो इस बार 100 आरपी की ड्रेस पहन ही लेते हैं हम। ये हो गया कपड़े, ये हो गए बाल, फेस का भी लगा लेते हैं, लगा चुके हैं। और देखो हेलमेट की स्किन भी लगा लेते हैं। और बैग थोड़ी M4 की, M16 की भी मस्त लग रही है। हाँ अब हो गई ना मैचिंग मैचिंग। बैग की स्किन चेंज कर लूं? चलो बैग की स्किन भी चेंज कर लेंगे। यहाँ पे M4 की भी अच्छी है, मैं चेंज नहीं करूंगा। शॉटगन की चेंज कर लेते हैं, बीच वाली सही है वाली। पेन की स्किन भी बदल लेते हैं इस बार की सीजन 14 की। ये हो चुका। अब प्लेन की, पैराशूट की रह गई। हाँ पैराशूट की अच्छी है, लगानी पड़ेगी, क्या करें। नेट की स्किन नहीं। डांस भी है हमारे पास बहुत सारे। बैग की स्किन लगा लेते हैं। चलो बैग की स्किन लगाएं। रुको पहले थोड़ी गन वन की देख लेते हैं। बैग अटपटा है थोड़ा, बैग ही लगा लेते हैं। अच्छा है, अच्छा तो मतलब इतना भी अच्छा नहीं है, पर लगा लेते हैं। चलो हम एक गेम प्ले खेल लेते हैं आज नए कपड़ों के साथ। तो गाइस हम आ चुके हैं कोचिंग की। और यहाँ पे हमारे अकेले के 9 किल हो जाते हैं। मतलब मेरे अकेले के होते हैं, यहाँ आप सोच सकते हो 15-20 बंदे तो आए होंगे। उन लोगों की आपस में फाइट हो जाती है और मैं किल चुराने की कोशिश तो करता हूँ, पर 9 किल मेरे हाथ में आते हैं। सबसे पहले मिलते हैं यहाँ पे बैरल, M762 मिल जाती है। साइड में कुछ फुटप्रिंट आते हैं मेरे मैप में, सुनाई भी देता है। और देखो हम यूजी ले लेते हैं क्योंकि M16 तो ऑटो नहीं है। हाँ तो यूजी। इस यहाँ पे बंदा होता है और देखो कैसे भरते हैं हम उसे। नॉक हो गया, छत पे जा रहा था आराम से। कोई बात नहीं, भर दिया ऐसे ही। मुझे यहाँ पे एक और बंदा दिखता है। देखो वहाँ पे आपको गेट खुला था, उसके पास दिखा हुआ आपको। आप वीडियो डिवाइड करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे नेट फेंक देता हूँ जल्दी से क्योंकि वो डैमेज हो जाए थोड़ा सा। और यहाँ पे होते हैं 2 बंदे। अब देखो उन दोनों को कैसे भरते हैं। पहले तो हल्का सा डैमेज होता है,
पर इन दोनों को मारना थोड़ा सा आगे जाता है। ये तो इजीली मर जाता है। अब ये वाला भी थोड़ी देर में हम पे रश करता है। अब देखो कैसे भरेंगे इसे। इसे भी भर चुके, पूरा खत्म करेंगे और इनके पास से लूट भी लेंगे। पहले थोड़ी सी रिलोड कर लेते हैं आराम से। इनके पास लूट ज्यादा खास होती नहीं है, वैसे लूट के देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है। मेरी हेल्थ भी थोड़ी कम है तो एक एनर्जी ड्रिंक तो पीना बनता है। और यहाँ पे सामने बिल्डिंग में एक बंदा होता है, मैं नेट फेंकता हूँ और देखो मेरे नेट का कमाल, बंदा डायरेक्ट किल। क्योंकि गाइस मेरे नेट ज्यादातर बहुत परफेक्ट होते हैं, ज्यादातर, हमेशा नहीं होते, मतलब परफेक्ट होते हैं पर ज्यादा नहीं होते। ऊपर वाले क्रेट लूटता हूँ, मुझे स्कैरर मिल जाती है और मैं ले भी लेता हूँ। यहाँ पे मुझे दूर से यहाँ पे कोई बंदा दिखता है जब मैं लूट रहा होता हूँ और मैं उसको देखते देखते उसके पास आ जाता हूँ, पर ये तो बॉट होता है। रियल बंदा तो अभी पीछे है, मतलब घरों में। यहाँ पे शायद 2-3 बंदे थे मुझे लग रहा था, और 2-3 ही थे। एक ऊपर बैठा था देखो आराम से, एक को तो नॉक कर देता हूँ, और दूसरे को सामने खिड़की पर दिखा, देखो नॉक, डायरेक्ट किल वो। और एक इस घर के ऊपर था देखो, वो आराम से बैठा, इसने बिल्कुल भी डैमेज नहीं दिया, पता नहीं बैठ के क्या कर रहा था। घंटे टिका के तो ऐसे बैठा था कि मार ही देगा। नेट फेंकने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे वहां पे एक और बंदे की खोज थी की है शायद, पर वो मुझ पे डायरेक्टली रश कर देता है और उसे भी हम इजीली मार देते हैं। सबसे पहले तो इसे खत्म कर दें, वरना कोई इसे रिवाइव दे देगा। इसका ही टीममेट होता है ना वहाँ पे, इसलिए। और इसके टीममेट को बड़े आसानी से मारते हैं, देखो इसका टीममेट देखो, UMP-45 हाथ में लेके भाई कौन रश करता है, वो भी बैरल वाले के सामने। इन बंदों को जल्दी ज्यादा थी हमें मारने के लिए, उस बंदे को अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए आ रहा था। ये तो बॉट है, खैर छोड़ो इसे। तो मुझे बंदे मिल जाते हैं। सबसे पहले तो एक ट्रक में क्या आराम से ऊपर खड़ा होता है, देख तो कैसे भरते हैं उसे। ये शायद बंदा ऑफलाइन हो गया था इसलिए ऐसे खड़ा हुआ था। मैं फिर से एक और ड्रॉप लूटने जाता हूँ, पढ़ने गया और मैंने लिया एक नेड और फेंकता हूँ एक उसके पीछे, क्योंकि वो उसके पीछे उसे रिवाइव दे रहा होगा। और देखो किल, एक और बंदा रहता है वहां पे ही, क्योंकि नॉक वाला तो किल हो गया और एक ये बचा है। तो मैं नेट फेंकता हूँ, इतनी देर में आ जाता है। और जैसे मैंने स्काइल का ओपन किया तो उसमें लग रहा था 4x। तो क्लोज रेंज में 4x का कोई काम तो है नहीं, तो मैंने इसे जल्दी से गन चेंज करी और मारा उसे। अगर वो मुझ पे डायरेक्ट रश कर देता तो मैं शायद यहाँ पे मर जाता, क्योंकि इस कारण में गैस 4x लग रहा था। यहाँ पे मैं जा ही रहा होता हूँ, फिर से मेरी कार पे फायरिंग होती है देखो, और ये बंदा आराम से खिड़की पे खड़ा होता है। इतना डैमेज देता हूँ इसे, पर ये मुझे भी अच्छा खासा डैमेज दे के मुझे हिल, मतलब मेरी बॉडी आर्मर को डैमेज दे देता है। यहाँ पे मैं हिल करता हूँ फटाफट से। इन दोनों को बंदों को मारना मतलब मिनिमम हार्ड हो जाता है मेरा, पर अब मैं फाइनली मार देता हूँ। इसने मॉली फेंकी और मैं सोचता हूँ गन स्विच करूँ हाथ में, स्विच करता हूँ भाग देता है अंदर की तरफ। नेट फेंकता हूँ पर नेट का कोई मतलब
वो अंदर ज्यादा अंदर चला जाता है तो उससे कुछ नहीं होता। शायद डैमेज तो हुआ होगा क्योंकि वो फेंकते ही बिल्कुल दूर गया था। तो मैं एक और नेट फेंकने की ट्राई करता हूँ, पर उतनी देर में भी वो बंदा मुझ पर रश कर देता है। और देखो मैं मरते मरते बचा हूँ यहाँ पे। मरते मरते बाबू मैं यहाँ पे जल्दी से भाग रहा हूँ क्योंकि उसका टीममेट मुझे मार ना दे। और वो मुझ पर रश कर देता है, पर मेरी हेल्थ नहीं थी कि मैं उससे फाइट ले सकूं। अब हिल करके अब मारते हैं, देखो कैसे। ये बंदा तो इसका इजीली मर गया क्योंकि भाई ये मारते मारते लेट गया। और मतलब क्लोज रेंज में लेटना चाहिए, इतनी दूर नहीं। तो ऐसे बंदों को कौन समझाए। आखिरी के 8 बंदे बचे हैं, एक मैं हूं तो इसलिए 8। चलो बंदे की खोज में हम निकल चुके हैं अपनी क्रिसमस की कार लेके। यहाँ पे कोई ज्यादा, हाँ देखो यहाँ पे ज्यादा बंदे होते हैं। यहाँ पे आप एक बंदे स्पॉट कर लेता हूँ मैं, देखो आपको दिखा होगा। मैं कार यहाँ पे इसलिए नहीं रोकता क्योंकि यहाँ पे 2-3 बंदे होते हैं। मैं कार थोड़ी दूर ला के रोकता हूँ और उतनी देर में बंदा ज्यादा आगे आ जाता है तो इसे खुद एहसास हो जाता है मैं ज्यादा आगे आ गया हूँ, तो ये लेट जाता है वहीं पर। अकेला है जो घर फेंकता भी हूँ। देखो अब कैसे 2-3 बंदों को भरते हैं। एक बंदा होता है चढ़ जाते देखो ऊपर, मैं हल्का सा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, पर इतनी देर में कोई और उसे मार देता है। देखो देखो उसकी क्रेट में धुआं निकलने लग गया। पर वहां पे एक और बंदा होता है, वो भी नॉक हो जाता है और मैं उसे एक और नेट से पूरा खत्म कर देता हूँ। देखो पूरा बंदा खत्म। अब इनका ये आखिरी बंदा ये बचता है, एक घर के अंदर तो चला जाता है। मुझे लगा यहाँ पे 2 बंदे हैं, 2 ही होते हैं। और मैं रश, मतलब इसने बिना हिल लगाए रश करा जा रहा था। और एक और बंदा था जो अभी छत पे चढ़ा था और मैं उसे नेट से फेंकने की कोशिश करता हूँ, पर थोड़ा मैं लेट हो जाता हूँ नेट फेंकने में। तो मैं फिर से नेट ट्राई करता हूँ। और जो मैं चाहता था कि नेट फेंक के उस बंदे को उतार दूं, मतलब घर से, मेरे पास एक और नेट बच जाता तो अगर वो उतर जाता तो ठीक है। मैं एक स्मोक भी फेंक देता हूँ क्योंकि वो नेट की आवाज़ सुन के कूदे और वो फाइनली कूद जाता है। और यही मैं चाहता था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी थी। आखिरी के 2 बंदे बचे रहते हैं। यहाँ पे मैं लेट जाता हूँ क्योंकि अगर कोई हो तो मुझे पूरा वो मार देगा। यहाँ पे एक बंदा मुझे दिखता भी है। कमेंट में बताना किस किस को ये वो बंदा दिखा। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखा दिखे दिखे, पर फाइनली दिख जाता है। अब कमेंट में बताइए किस किस को वो बंदा दिखा। ये आराम से लेटा है ये नहीं ये उठ के भागे, मतलब नहीं वहीं लेटा हुआ थोड़ा सा, मतलब पूरा ही मारता हूँ थोड़ा सा क्या। कोशिश तो बहुत करता हूँ कि मार दूं, पर वो बंदा अपनी शक्ल दिखाता ही नहीं है। फाइनली जब जोन छोटा होने लगता है ना तब वो आता है और मैं कूद कूद के देखता हूँ कहीं दिख जाए भाई, थोड़ी सी खोपड़ी तो दिखा दे अपनी, चलता फिरता हेलमेट ही दिखा दे। फाइनली वो स्पॉट होता है और देखो चिकन डिनर आराम से। वो पता नहीं किस ख्यालों में खोया हुआ था और उसने बिल्कुल नजरअंदाज किया था मुझे।